और बोलिए, चार्ट देख के क्या समझ में आ रहा है? नीचे आएगा। गिव निफ्टी गैप अप। गिव निफ्टी गैप अप। ये इसके जैसा हरकत है। तीन गुड दिन मॉर्निंग सर। नीचे, 3 दिन नीचे, मॉर्निंग ऊपर। सर। हाँ मॉर्निंग। ऊपर ऊपर, ना रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, ना रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, ना सपोर्ट तोड़ा। सपोर्ट इधर है, तो साइडवेज के जैसा ये लग रहा है। कल जो एनालाइज किए रात में, वही इंडिकेटर जो दिखा रहा है, वही वही अपना निफ्टी में तो और आसानी से समझ में आ रही है। क्या चल क्या रहा है? इधर कहीं खुल रहा है साइडवेज, इधर उधर, और देखते आगे किधर। कल ग्रुप में इसी चीज को बोले कि पहले साइडवेज हो गई है, अभी ये दूसरा साइडवेज है। लेवल के हिसाब से उसी एरिया के अंदर साइडवेज बन रही है। रेंज तो वही ले रहा है। फिर 369 पूरा मार दिया बॉक्स एंड बॉक्स के साथ। अभी 369 बॉक्स एंड बॉक्स के साथ। यह है पूरा किस्सा। ट्रेंड आउट, इनपुट ऑन, 45 डिग्री एक्टिवेट, 45 एक्टिवेट। हो जाओ भाई, गुरु हो जा शुरू। तो ये है ओवरऑल सिनारियो। बोलिए, क्या समझ पाए? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये है ओवरऑल सिनारियो। काला लाइन इधर प्लॉट हुआ है, जब तक ये काला लाइन इस साइड प्लॉट नहीं होता एकदम मूव बियरिश है नहीं। इधर से मस्त एंट्री मिले थे, किसी ने चुगली मार के पूरा सत्यानाश कर दिया। और सत्यानाश करके यहाँ से ये गुटुडुगु पे अपन अभी फंस गए। किसकी मैं झुक 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 झुक। लोकेंद्र जी, अभी हम इधर में फंस गए 23,513 और 23,873 के बीच फंस गए हम दलदल में। अब पता नहीं ऐसा होगा कि कैसा होगा। पिछला साल का डेटा तो यही बोलता है कि बाजार अपने को डाउन दिखा के मामू बना के ऊपर ले जाता है और ले जाके साइडवेज में घुसा देता है। इस बार भी वही हुआ है। इस बार भी वही हुआ है। बाजार अपने को डाउन में घुसा के
ऊपर उठा के कहीं साइडवेज में ना फंसवा दे। क्या समझे? क्या समझे? ईयरली ओपन, उसके नीचे ईयरली लो, वहां से सीधा ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे दिखा के ऊपर उठा के साइडवेज घुसा दिए। तो चार्ट पे अभी चल क्या रहा है, ईयरली हिसाब से लगाओ, सेटिंग में जाओ, ईयरली हिसाब लगाओ और हो क्या रहा है समझो। तो ईयरली लो, लो के ऊपर ओपन, ओपन से ये भगा था, अब ये लो से ही भाग रही है। भागने की तरीका यही है, ईयरली लो पॉइंट एरिया पे क्या दिखता है कि पहले तो बाजार ऐसे घुसाती है, पूरा अच्छे से घुसाती है, फिर ईयरली लो लग जाता है, फिर ऐसे करके उल्टा होके भगाता है। ये ईयरली लो से ये बनता है, ऐसे दिखती है और ऐसे होता है। अब कैसा दिखता है और कैसा होता है वो ये है, ऐसा दिखता है और ऐसा होता है, वही हो रही है। ले भाई हो जब यहाँ से ये यहाँ से ब्रेकआउट ले रहा था तभी एंट्री थी। किसने, पता नहीं किसने, साला 14 पढ़ के आया नहीं, उंगली मार दिया, 15 मिनट डालो, अपनी तो सत्यानाश हो गई, सत्यानाश हो गया। इसीलिए बोलते हैं 14 पढ़ के बैठो, 14 पढ़ के बैठो। बता कुछ है नहीं कि वजह चलता कैसे है। अब मूव तो हम इधर कहीं से पकड़े तो गई छूट, आगे चल के साइडवेज हो गई तो फंस जाएंगे, पूरा पूरा फंसेंगे। अभी ये गायब करो, जितनी समझ के लिए उसको डालने का था उतना हो गई। अब हटाओ यार, अब हटाओ। सीधी कंक्लूजन पे आते हैं, सीधा कंक्लूजन पे आते हैं। अगर ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 3 है, अगर ये ऐसा 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 भी करता है तब ये 4 हो जाएगी, फिर ये जो भगाएगी ऐसा ऐसा ऐसा, पूरा उस साइड घुसाएगा। क्या मस्त पकड़े थे इधर, अब पछताने की फायदा क्या, अब पछताने से भी फायदा क्या। सोच के समझ न समझ कर चलना, ए बाबू ऐसे कैसे दिखता है चलना। इसकी है मार पूरी पीट की है काट पूरी, गोरी गोरी सोनी सोनी देख के फिसलना। तो हम तो लेवल वाइज फंसे। अब तक सप्लाई यहाँ से यहाँ, हर सेशन वाइज, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, लेकिन साले ने इस सप्लाई के अभी चाटा। सप्लाई की यहाँ गुचुर 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 करके सप्लाई ब्रेकआउट देता है, उसके बाद सप्लाई ऊपर शिफ्ट होने वाला है। अगर सप्लाई शिफ्ट हो गई तो ये मूव 1 है, देन ये कहीं से भी नीचे आएगा, फिर जो 2 मारेगा उसमें ये बुलिश साइकिल क्रिएट होगी, फिर बैंड बच जाएगा, नेगेटिव वाले की बैंड। ऊपर से हम जो बक रहे हैं वो है ये कि ये देन ये चल रही है,
अगर ये नीचे यहाँ तक आता भी है और फिर वो उस साइड जाता है तो तुमको ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखने वाला है। बाजार के अंदर नेगेटिव नेगेटिव नीचे जाएगी नीचे जाएगी, किधर को जाएगा बाजार दिखा देगा, और जिधर को भी जाने का है जाओ। अभी सीधा कंक्लूजन पे आते हैं। सीधा कंक्लूजन ये बोलता है नो ट्रेड, नो ट्रेड। ट्रेड वेट ना करो तो अच्छा है, कम से कम नेक्स्ट मंथ, मतलब आज ये मंथ सोमवार के दिन तो छुट्टी है। नमस्ते। सोमवार के दिन छुट्टी है तो सोमवार तो गई, और जो वीक बचेगी उस वीक में नो ट्रेड। पहले कॉल पुट लेवल आने दीजिए, सपोर्ट पीवियट रेजिस्टेंस उसको आने दीजिए, उससे पता करेंगे कि अगला महीने की लेवल किधर है। हालांकि लेवल डॉट लेवल तो अभी मौजूद ही है, लेकिन फिर भी डबल कंफर्मेशन चाहिए। कहाँ गया बे, आजा। यस, इस महीने के हिसाब से जो टारगेट था कॉल टारगेट 1 वो तो दे दिया बाजार, वो तो दे दिया बाजार। अब क्या होगा जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा मौला रे। तो इस सर महीने 15 की मिनट्स टाइम फ्रेम में वो सपोर्ट नहीं हुआ सर, बट क्या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में कल गाली खाओगे आपको, सप्लाई फिर से गाली खाने का है। नहीं सर, गाली खाने सप्लाई का है, जोन था मेरे को ना। लगता है कि आपको गाली खाने का है। इधर बोल के रखे क्या है, 4 पॉइंट एंड फंक्शन सिलेबस के बाद पहला चैप्टर, पहला चैप्टर के ये आपका सिर्फ क्या बोलते हैं हेडर है, नॉलेज ऑफ कैंडल। स्टार्ट यहाँ से के उसी में बक दिए कि डेली के अलावा बात नहीं करोगे। 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, क्या होता है 15 मिनट? 15 मिनट में यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकते, 15 मिनट में यहाँ से वहाँ तक नहीं जा सकते। जा सकते हो तो डालो 15 मिनट, हर रोज डालो 15 मिनट। अगर नहीं डाल सकते, नहीं जा सकते, तो बकवास भी बंद किया करो। बाजार हाथी है, हाथी। अगर हाथी को समझने का है तो मच्छर की सवारी करना बंद करो। अभी नेक्स्ट महीना आएगा, 1 तारीख जैसे ही 2 तारीख ट्रेडिंग होगी, ये पूरा महीने की लेवल आएगा। हालांकि ये डॉट डॉट लेवल अभी से मौजूद है। बाजार के अंदर अपनी साइकोलॉजी खराब करने का है, आप करो। आपके साइकोलॉजी के वजह से किसी और की मेंटेलिटी खराब मत करो। 15 मिनट इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए डाला जाता है, और ख़ास करके तब जब साइड वेज की समझ होता है। वहाँ क्या जाता है कि जैसे कि ये साइड वेज प्राइस ऐसा रिएक्ट मारी है, गुटुड़गु गुटड़गु। अगर ये साइड वेज है, अब इंट्राडे करने का है, करो उधर लाख इंट्राडे करो। क्यों? क्योंकि बाजार 500,000 से ज़्यादा पैसा देगा नहीं, वहाँ करोड़पति नहीं बन सकते, तो वहाँ इंट्राडे किया जाता है। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट मार के ये मूवमेंट में ये ऐसे करके ऊपर भागेगा इसको खाने के लिए, तब 15 मिनट नहीं करने का है। इंट्राडे करने का भी कायदा होता है। बेकार में इधर में आओ, इसको पहले समझो। स्कैल्पिंग और इंट्राडे कब किया जाता है, कब स्विंग ट्रेड पे फोकस किया जाता है, कब पोजीशन को कन्वर्ट किया जाता है और लंबा इन्वेस्ट के जैसा खाया जाता है। अगर उतना समझ नहीं आया तो आपको 15 डालने का है, आप डालो, लेकिन मेरे पे मत चिपकाओ। मेरे पे चिपकाओगे काफ़ी और लोगों की बैंड बच जाएगी। फिर अभी 1-2 तारीख इंतज़ार करिए, ये लेवल आ जाएगा CMP। अभी सवाल ये है कि पीछे के महीने की CMP इधर कहीं था,
उधर से सीएमपी इधर हुआ, अगला महीना अगर सीएमपी ऊपर हुआ तो बाजार की डायरेक्शन ऊपर है, फिर जिधर भी कॉल टारगेट होगा ना उसको छूने के लिए भागेगा वो। अभी इधर पुट टारगेट 1 यहाँ तक तो थी ही, यहाँ उठ के यहाँ तक आई थी, चाहता तो आ सकता था, यहाँ आया नहीं आया, भाई बोला और गई, किधर गई, कॉल टारगेट दिया। खाने को बड़े सोचो, बात समझ में आया कुछ? बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी पे जाओ, यहाँ हम बोल के रखे हैं बड़ा से छोटा सोचने का कि छोटे से बड़ा सोचने का। आपका सोच अभी जो है वह छोटा है, ये मतलब आप अभी इधर पे दाव खेलोगे, इधर पे दाव खेलोगे और बाजार होगा इधर, आप हार गए। कभी आप इधर दाव खेलोगे और बाजार होगा उधर, फिर आप हारोगे। आप हारने वाला चीज पे खुद टिकना चाहते हो, आप हारो। हमारे लिए तो एक ही बक्सा काफी है। तो ये जो येली कैंडल है हमारे लिए वो काफी है, उसमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू टुन्नू बुन्नू सब शामिल हो जाएंगे। बहुत आराम से समझ में आता है कि ये क्या है, ये क्या है, फिर ये क्या है और ये क्या है, फिर किधर को जा रही है। इसको काटेगा तो क्या हो जाएगी। अभी जैसे इसको काटा तो क्या हो गई, ठीक वैसे अगर उसको काटेगा तो क्या हो जाएगी, कहाँ तक जाएगी, वो यहाँ तक आएगी। क्यों आएगी? लगा लगा के करके निकल के चला जाता है। 5 10 15 मिनट में आप क्या कर सकते हो कर लो, हमको मत करने के लिए बोलिए। हमारे दिमाग खिसकता है उस पे, बहुत मुश्किल से दिमाग को ठिकाने पे लेके आए, उसको खिसकाओ मत। खिसक गई तो काफी लोगों की बैंड बज जाएगा। जो जो है वो समझो, और जब जब है जैसा जैसा है वैसा वैसा समझो। जब ब्लू लाइन इधर प्लॉट हुआ था तब से अपन बकरे एंटायर मूव इज फॉलिंग, एंटायर मूव इज फॉलिंग, क्योंकि ये ब्लू लाइन की महिमा ही यही है। अगर इधर में सारे वीडियोस देख लिए हैं तो किसी ना किसी वीडियो में काफी बार अपन बके हैं। अब ब्लू लाइन इधर प्लॉट हो गई है, अभी नेगेटिव नहीं होने का, अभी ये मूव है। उधर 15 मिनट 5 मिनट झक मारने से मुंह बदलने वाला नहीं है। जो होना है वो होना है, और जैसे होना है वैसे ही होना है। क्या समझे? अगर ये ब्लू लाइन यहाँ से इतनी सी प्लॉट होने के बाद बाजार अगर इतना धमाल मचा सकता है, तो ये ब्लू लाइन यहाँ से यहाँ प्लॉट होने के बाद अगर इसी चीज को अगर रिस्क टू रिवार्ड में गिना जाए तो, और यही हरकत बाजार करके जाए तो, कहाँ रिस्क टू रिवार्ड होता है, कभी सोचा? कभी सोचा भी है कि अगर ये इसके हिसाब से रिस्क टू रिवार्ड ले तो बाजार कहाँ होने वाला है? ये ऐसे करके अगर ये होता है तो रिस्क टू रिवार्ड कहाँ होता है, वो कौन सा डेट आता है, उस जगह की बारे में प्राइस क्या होता है, कभी सोचे आपने? आप तो 5 10 और 15 के ऊपर कभी उठ ही नहीं पाए। पहले उसके ऊपर उठो। क्यों नहीं करने का है पहले वो समझो। यहाँ बाजार में यही होता है कि नाक के नीचे से हाथी चले जाए तो वो चल जाएगा, आंखों के सामने से एक मच्छर नहीं जाने देंगे, लेकिन मच्छर मारने पे लगे हुए हो, हाथी तो निकल ही रही है। नहीं करने का, नहीं बोले तो नहीं। अभी जो बड़ा प्लेयर है उस बड़ा प्लेयर की बस इतनी सी गेम देख रहे हो। हमने जो कैलकुलेशन लगाए, इस मूव से इस मूव, उस मूव की ये मूव, उसमें से आप इधर 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 हो,
अगला एक स्टेप ऐसा मारेगा ना तो इधर पहुंचेगा, इधर। उसके अंदर 5 डाल के क्या उखाड़ोगे? बोलिए, समझ में आ रहा है? कहाँ गलती मारोगे? बोलिए, समझ में आ रहा कुछ? कहाँ गलती होगी? अभी इसी लाइट को एक्सपेंड कर दो, ऐसे करके, ऐसा करके। अगर बाजार यहाँ से ऐसे 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 फिर ऐसे 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 आता है और फिर ऐसे 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 जाता है, तो ये जून जुलाई तक कहाँ हो सकती है? कोई आइडिया है? जस्ट ये मूव की अगर इतनी दम है तो इस मूव में उतना दम क्यों नहीं हो सकता है? अब समझाओ। अगर पहला एक सेशन के अंदर अगर बाजार यहाँ से यहाँ तक घुसा सकता है, तो वैसे ही एक सेशन के अंदर बाजार यहाँ से वहाँ तक क्यों नहीं हो सकता है? बाजार है, इसमें पैसा जितना आएगा ये उतना भागेगा, पैसा जितना घटेगी उतना ये गिरेगी। ये फ्लोट पे चलता है। ये टेक्निकल वेक्निकल की धज्जियां उड़ा देता है। इंडिकेटर इंडिकेटर बेकार बन जाते फिर। 5, 10, 15, 20 करना जिंदगी से हटाओ, लात मार दो उसको, वो बेकार है। पूरा फटीन पड़े नहीं, मेरे को पता है। पूरा फटीन पड़ते तो बकवास ना। अभी समझ में नहीं आ रहा है? नो प्रॉब्लम, पीछे जाओ, पीछे आओ, पीछे, फिर समझ में बात आएगी। पीछे आओ। क्या देख रहे हो? ये ब्लू, इधर प्लॉट, और फिर बाजार कैसे भग गई? वैसे ही ये ब्लू, इधर प्लॉट, और बाजार कैसे भग गई? अब इधर पे भग के आया, अब वही भाग रही है। कितना खाए? 15-5 जो भी बात करेगा उसको सीधा लात मारेंगे कि तुमसे कुछ होगा नहीं, बड़ा आदमी बनने वाला कोई सोच समझ है नहीं, खुद चिंदी चोर। बाजार को भी समझ रहे हो चिंदी गिरी पे। बाजार नाक के नीच से हाथी को निकालता है, ये हाथी निकल गई नाक के नीच से, ये दिखा के बस इतनी सी। ये ले बेटा, बेरिश हो जा, बेरिश हो जा। बस सब हो गए बेरिश। यहाँ से यहाँ तक कितनी टाइम बाजार बेरिश रही। उसके बाद बाजार तो फटवा दिया ना पूरा। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम बाजार बेरिश रही, फिर फटवा देगा पूरा, हो जाएगी। इधर कहीं ये होंगे 15 करते रहना चीटी के जैसा। हाथी निकल गई, फिर मजा समझ में आएगा। इधर पे जो बोल के रखे हैं, सोच समझ के फिर बोल के रखे हैं। नहीं करने का मतलब नहीं करने का। ट्रेडिंग वेडिंग छोड़ देंगे, बाजार के उल्टा नहीं चलेंगे, सीधी बात है। 15-5 करने का है, 500,000 कमाने का कमाओ, उसकी सारे शेड्यूल फॉर्मेट बोल के रखे हैं, फॉलो करो। क्रिमिनल छूटे तो छूटे, बेगुनाह की जान नहीं जाना चाहिए, सीधी चीज है। गुनेगार को सजा नहीं मिलेगा चलेगा, बेगुनाह की जान नहीं जाना चाहिए। वैसे ही ट्रेड छूट जाए चलेगा, उल्टा पुल्टा कांड नहीं चलेगा। सही ट्रेड मारेंगे, सही एनालाइज करेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। जहां रुकने का है वहां रुकने का है। समझ नहीं आएगा रुक जाओ, समझ ना आने के बाद ही समझ आती है। अगर ये साइडवेज में है, लाखों करोड़ों डालने से अठन्नी नहीं मिलेगा। बाजार ने यही दिखाया है,
चाहे वो इधर डाउन मूव हो कि डाउन मूव होने के बाद बाजार साइडवेज, देन बाजार ने मूव दिया, अप मूव हो बाजार साइडवेज, फिर बाजार ने मूव दिया, तो एक मूव होने के बाद बाजार साइडवेज होगा ही, एक मूव होने के बाद बाजार साइडवेज होगा ही। अगर ये मूव हो गई है और बाजार साइडवेज होना चाहता है, जबरदस्ती उंगली मारने का नहीं, वो साइडवेज है, लोगों के पल्ले में आता नहीं, हमारे पल्ले में आता है, और हम वहां पे उंगली मारते नहीं। होना है होने दो। अब कोई जबरदस्ती जाके उसकी बदलाव नहीं कर सकता है। ट्रेड मानेगा है जो डेली कैंडल रहेगा, 1-2 घंटा देखो, चुपचाप से समझ में बात आ जाएगा कि आज की दिन की फिगर किस कलर में होगा। वो 1-1.5 घंटे के अंदर ही समझ में आ जाएगा। उसके लिए 5, 10, 15, 20 डालने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो चीज समझ में आएगी वो बेटर है। अभी लो पॉइंट से अगर स्विंग पॉजिटिव मारने का है तो मार तो ऐसे ही सकता था कि सीधा यहाँ तक उठी, सीधा यहाँ तक पटकी, लेकिन वैसे नहीं, ये डब्लू बना दिए, ले वही सीधी मूव को टेढ़ा बना दिया, और उसके बाद सीधा भगा दिया। अब सीधा गिराता है ऐसे ऐसे, तो चलो इस महीने की हाई से नेक्स्ट महीने की लो तक मूव होगी। अगर वो नहीं, साइडवेज गुचुर गुचुर, देन एक राउंड सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग, देन फंडिंग, लो भाई साइडवेज के बाद तुम्हारी दिमाग चाट के निकल गई। किस चीज का क्या मतलब है पहले वो समझिए। 5, 10, 15, 20 डेली उधम तो मचा ही सकते हैं। कैपिटल पहले बचाना होता है। नक्शा फिल्म का डायलॉग है, हर मर्द के जिंदगी में 2 टाइम जरूर आता है, एक डट के सामना करने की और दूसरा दुम दबा के भागने की। कब डट के खड़ा रहना है और कब दुम दबा के भागने का है, वही मर्द को पता होना चाहिए। जिधर से एंट्री मार के टिके रहने का था, वहां उंगली मार दे किसी ने 15 मिनट। आज साइडवेज है, आज भी किसी को उंगली लगी हुई है 15 मिनट। ऐसा लगता है कि 15 मिनट डाल के दिन में 1 लाख कमा लेंगे वो कभी होता नहीं, वो ना कभी होता है ना कभी इस जन्म में होगा। और 1 लाख कमा भी लोगे तो कैपिटल उसकी 10 गुना चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए ह्यूज क्वांटिटी चाहिए। बिना मैथ की बात नहीं करेंगे। पहले देखो कि आखिर ये है क्या, कौन सी बला है, उसके रिदम समझो पहले। अभी वो क्या है, रेड नीचे गई, ये स्विंग लो, वो स्विंग हाई, ये स्विंग लो। 2 कैंडल में अगर स्विंग लेता है तो कौन सा स्विंग, पॉजिटिव, नेगेटिव, इक्वल। यहाँ पे तो बस ये एक सपोर्ट है। ये क्या है, ये सपोर्ट है। आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। अगर ये इस तरीके से घुमा देता है तो फिर ये इसको अगर खा गई तो जिस डायरेक्शन में हम पी लेके गए वही राइट डायरेक्शन बन जाएगी। बस एक कैंडल ने दिमाग की सत्यानाश कर दिया। अब वो एक कैंडल के वजह से इंट्राडे करेंगे, और जिनको करने का है वो करो, हमको नहीं करने का। अपन अपना सिस्टम अपने हाथ से डिजाइन किए, उसमें अपने को नहीं करने का। क्या समझे? कोई अपने बच्चे को पैदा करता है, फिर खिलाता पिलाता 5-10 साल का बनाता है, फिर अपने हाथों से उसकी गला कोई घोटेगा? कोई करेगा तो गांडू नहीं है। देखो पहले हो क्या रहा है। एग्जैक्ट पिन पॉइंट कैंडल से आता है, ये लाइन चार्ट है, उससे ये स्विंग समझ में आ रही है। वो हाई है तो ये लोअर हाई है। अगर ये इसके नीचे गई तो अपनी डायरेक्शन पी लिया हुआ है, वो सही है। तो उसका ये इंटरप्रिटेशन आएगा कि काला लाइन यहाँ से यहाँ तक प्लॉट होगी, ये मूव यहाँ से यहाँ तक प्लॉट होगी, देन ये जो मूव होगी ये नीचे घुसेगी।
नीचे घुस के ये मूव की, हम बुलिश बेरिश बराबर और निकालेंगे। देन अगर बाजार ऊपर जाएगी तो इधर कहीं से फिर से ये काला लाइन को प्लॉट होना होगा, नहीं तो बेकार गधे लोगों के जैसा आप भी किसी दिन बोलेंगे ये जिगजैग है। हाँ जिगजैग तो है, लेकिन जिगजैग में कैलकुलेशन है। और वो स्विंग है, हाँ वो स्विंग तो है। स्विंग को स्विंग ना बोले, जिगजैग को जिगजैग ना बोले, और कैंडल को कैंडल ना बोले तो क्या बोले। अब जो जो है वो है, आइडेंटिफाई करो फिर पता चलेगी। गेम पूरा आइडेंटिफिकेशन की है। 5 10 15 मिनट का ना छोड़ दो। वो स्मॉलर मूव के अंदर जाके हम लोग वहाँ की टाटा थैया देख के कंफर्मेशन लेते हैं भैया, और वो कंफर्मेशन इधर से भी लिया जाता ही है। किसी को समझाने का नहीं है, खुद समझाओ खुद को। हमने जितना दुनिया देखा उतने में अपन यही समझ पाए, और खुद को हमने यही समझाए। अगर मेरी सिस्टम से मेरे को ये समझ आता है तो आपका सिस्टम आपको क्या कहता है कि 5 10 15 20 करके आप 1000 पॉइंट खा जाओगे? क्या खा पाए इधर से 15 मिनट में घुस के पूरा लंबा मूव? नहीं किया आप, ना पहले करते थे, ना इस बार किए, ना जिंदगी में आप कभी करोगे, जब तक कि खुद को बदलोगे ही नहीं। पहले बदलो खुद को। ये बाजार नेकेड चार्ट की गेम है, विदाउट एनी इंडिकेटर का गेम है ये। इधर कोई आरएसआई नहीं है, कोई बॉलिंजर बैंड नहीं है, कोई एमएसडी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। पब्लिक उसको क्रिएट करता है ताकि आप समझ पाओ, समझाने के चक्कर में वो बनाया जाता है कि समझ जाओ बाबू समझ जाओ। आखिर समझे तो क्या समझे कि बाजार इधर खुली उधर हाई मारी और नीचे रेड बन के घुसे जा रही है। तो आपको क्या बोला कि 1 घंटे के अंदर समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहता है। 1 घंटा भी नहीं हुआ, रेड बना के नीचे घुस रही है। और इसी को समझने के लिए 5 10 15 20 मगजमारी मगजमारी मगजमारी। जितनी अक्ल है उतना तेजी से चलाओ, अक्ल को कंफ्यूज मत किया करो। खुद की दिमाग जो है ना, उसको उल्टा उल्टा इंस्ट्रक्शन दोगे वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दो कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है। देखो फिर आपका मन कैसे चुपचाप रहता है। ऑल इज वेल, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आज के दिन अगर रेड बन के गई तो अगला दिन नीचे, अगर आज ग्रीन बनता और ऊपर निकलता तो अगला दिन ऊपर। अगर ये रेजिस्टेंस पॉइंट और ये सपोर्ट पॉइंट अगर ये इसके अंदर मैं गुतुरगु कर गई तो गई भैंस, मोमेंटम डिके। हर एक चीज़ की इंटरप्रिटेशन है, उसको निकालो पहले, फिर 5 10 15 20 डेली जो करोगे वो सारे सही हो जाएगी। और हर रोज विनर बनने का है तो हर रोज की डेली कैंडल देखो, क्योंकि एक दिन में तो एक ही ग्रीन ही बनी है या फिर रेड बनी है। रेड बनते बनते ग्रीन कन्वर्ट हुई है, वो भी आंखों के सामने ही हुई है। ऊपर जाने का तो बिना ग्रीन के जाएगा नहीं। रेड बन के अगर घुसती है तो किधर को जाने का? नीचे जाने का, सीधी बात। उसके ऊपर मगज मारी मगज मारी मगज मारी। कौन मारता है? जो मारेगा वो पागल खुद है। और कोई भी कैंडल उसको रुकने का नहीं। तुम्हें रुकना नहीं, तुम्हें चलना है, बस चलना है। तुम्हें घुसना है या तो उठना है, तुम्हें चलना है तो चल वे। रुकेगा क्यों? रेड में रुकी मतलब सपोर्ट लिया, ग्रीन में रुका मतलब रेजिस्टेंस लिया, रुका मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और स्विंग जोड़ो तो सेम कंडीशन। उठते उठते रुक गई तो स्विंग मानने आएगा। बहुत सिंपल तरीके से समझ बनती है, वो भी नेकेड चैट में। इंडिकेटर की जरूरत पड़ता नहीं, लेकिन पागल लोगों को समझाने के लिए इंडिकेटर चाहिए होता है। क्या करें? 14 पर लीजिए, एहसान खुद पे करोगे।
कि कर ये रेजिस्टेंस है तो ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, ऊपर जाके क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके किधर को घुसा रही है, इधर को घुसा रही है। तो मूव कैसी दिख रही है, ऐसी मूव दिख रही है। अब इस मूव का मतलब क्या है, बुलिश मतलब है क्या, और बियरिश मतलब है, अब बियरिश ही हो रही है और हम पी लिख के बैठे हुए हैं। अब 5, 10, 15 क्यों कर रहे हो। और कल हम जिसके लिए पर्पस के लिए किए थे कि उधर में इंट्राडे में सप्लाई है, कल एक्सपायरी था इसलिए कांट किए। आज कौन सा एक्सपायरी है। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हो उसके पीछे वजह होता है, कारण होता है कि क्यों किए। कल एक्सपायरी था इसलिए कांट किए। हीरो 0.5% वाला लिए थे तो कल तो मूवमेंट दिया नहीं, क्यों नहीं दिया। व्हाट डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बिकेम सप्लाई। अब सप्लाई वैलिड है तो नीचे घुस रही है, वो तो हम कल ही देख लिए। आज घुस रही है तो घुसने दो। अभी ये जो मूव है, क्लोजिंग किधर लिया, इधर, फिर क्लोजिंग किधर लिया, इधर, फिर क्लोजिंग किधर हुआ, उधर, अभी इधर है। तो लाइन चार्ट आपको क्या दिखा रही है, क्लोजिंग 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 क्लोजिंग। लाइन चार्ट यही ना दिखा रही है, और क्या दिखा रही है। अब क्लोजिंग 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 देखो, स्विंग समझ में आएगा। देखो ये लाइन चार्ट है, एग्जैक्ट एज इट, जैसे हमने ड्राइंग किया वैसे ही वो आ रही है। क्यों, क्योंकि वो स्विंग दिखा रही है। और स्विंग में क्या समझ पा रहे हो कि ये हाई, ये लोअर हाई, तो इधर पे क्या है, क्या है, तो काटेगा ना, इसको काटेगा, सपोर्ट काटेगा, नीचे फाड़ेगी तो चल भाई, डाउन होने के लिए काटना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा। और तब तक यहाँ पे ये काला लाइन आना पड़ेगा, ये आना पड़ेगा। तो आप कंडीशन पे ध्यान दीजिए। ट्रेडर को उसका कंडीशन जिताता है। आपकी स्ट्रेटेजी आपको जितवाएगा। आप कौन सी स्ट्रेटेजी में खेल रहे हो वो स्ट्रेटेजी आपको पता होना चाहिए कि बाजार के अंदर बड़े बड़े ऑपरेटर कौन सी पैतरे आजमा रहा है। बुलिश होने के लिए ये जो बॉक्स दिख रही है, क्या देख रहे हो आप, ये जो बॉक्स दिख रही है नीचे, अगर ये इसके नीचे नहीं गया और ये बाइंग होना चालू हुआ तो ऊपर में टारगेट है। और ये अगर इस बॉक्स के नीचे घुस के नीचे गई तो पोजीशन नीचे गिर वाला है। अभी ये हेलो, इसको ऐसे ही नहीं लगाए, उसका भी मतलब है। अभी आप इंट्राडे में 5, 10, 15 मिनट 2 कैंडल बेरिश, देख कैंडल बुलिश, फिर अगला 2 भी 50 नीचे घुस गई थे, वो करोगे, हम इधर देख के वही बोल देंगे कि क्या चल रही है अंदर। इधर में गिनेंगे 9:15 पे खुला है, 9:30 हुआ, पहला कैंडल ही रेड है, जाओ और देख लो 15 में। क्योंकि कैंडल 6 घंटा चलेगी, 4-4 घंटे हर 1 घंटे में आएगा, कितना होगा, 24 कैंडल दिन में आता है। तो पहला कैंडल है, रेड कैंडल है, अभी दूसरा रनिंग चल रही है, वो इधर से आके हल्लू सी ऊपर उठा रही है, वो ग्रीन है। अभी आपके समझ में मेरी बात नहीं आएगा, 15 में जाओ फिर देखो, फिर समझ में आ जाएगी कि कौन क्या है। 15 में जाके क्या देखोगे कि काला लाइन इधर से उधर प्लट होगी, पूरा बाजार अभी इधर घुसेगी, नीचे घुसेगा। हमने उसको बनाया ही वैसे है कि जब काला लाइन उधर प्लट होता हो बाजार नीचे, ब्लू लाइन नीचे होता हो तो बाजार ऊपर, और घुसवे नीचे इधर पे 4 सेल डाल दो, वो दिखाएगी। कल ही ना बोल रहे थे कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग किया, पट्टर माल काट दिया, आज इधर खुल गई, सीधा नीचे घुसा रही है, ले घुसावे। अभी वो जो इंट्राडे है उसी के अंदर में आपको क्या देखने को मिल रही है कि ये 1, वो 2, फिर 3, ये 4, देर ये 5, ये ना कल ही बक के रखे। अपने को ये लफड़े में पड़ने नहीं है, हमारा लफड़ा कुछ उससे बड़ा है। हम बड़े चक्कर को समझते हैं, तो छोटी सी चक्कर है, पिद्दी सी चक्कर।
उस चक्कर के अंदर पिद्दी पिद्दी हरकत नहीं करता है। यहाँ से तो घुसेंगे आगे, कितना लंबा राइड मारेंगे, चक्कर वो है कि साइड वेज बोल के हटेंगे या फिर इसी के अंदर रहेंगे, खाएंगे तो आखिर कितनी खाएंगे, वो चक्कर है। अब ये डॉट डॉट लेवल है, यही से भाई आई तो ऊपर भागने का था तो यहाँ तक, वहाँ तक नहीं गया, इधर से इधर को घुसा रही है, मतलब फिर से 23,460 काटेगा और सीधा यहाँ तक आएगी। तो खाने को कितना मिलेगा पहले वो सोचो। थाली लेके बैठ तो जाएंगे लेकिन खाने को मिलेगा क्या? पहले वो सोचो। पैसा तो लगा देंगे, आखिर पैसा का होगा क्या? ये जो इंडिकेटर देख रहे हो सेल बोल के रखा है, ये बाई बोल के रखा है, इसकी 50% कटेगा, गई। यही बोलने वाला था, 50% कटा तो गई आउट टटा। और उसको देख के कोई गांडू होगा जो देख के आज भी बाई मारे जा रहा होगा। 50% कट गई बोली इसकी, एक बखड़े की 50% गर्दान गई। आधा बॉडी से अगर गर्दान गई तो साला जिंदा बचेगा क्या? कभी नहीं। कैलकुलेशन है वो। अभी स्विंग देखो, वो हाई, ये लो, लोअर हाई, घुसा पे लो लो, एक कैंडल बुलिश बना के सब बुलिश ट्रैप हो गए। बजाज जो मूव दे रहा है उसमें किसी को फंसा रहा है और किसी को निकाल रहा है। कौन फंस रही? बली की बखड़ा कौन है? पहले उसको समझो, फिर क्या है बाजार। बाजार मेहरबान होता है तो बहुत से ट्रेडर गधे जो खुद को ट्रेडर बोलते हैं वो पहलवानी हो जाती है, हालांकि वो तो गधे होते हैं। ये में फाइव फिर बोलिंजर बैंड MACD ये वो डाल डाल के लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। कंफ्यूजन चाहते हो तो स्मॉलर में जाओ, क्लियरिटी चाहिए तो बड़े में आओ। अब मर्जी आपकी, क्या चाहते हो आप? चाहो हमको क्या, हम तो अपने पे अड़ेंगे, सीधी बात। जब तक गला फाड़ रहे थे ना, आज के दिन की डेढ़ है, वही से साला ठोक देता और PNL आ जाती। इतनी सिंपल है, 2 सेकंड का भी गेम नहीं है। लेकिन बकवास करते करते मुंह भी निकल जाता है, समझाते समझाते हम थक जाते, किसी की खोपड़ी में बात घुसता नहीं है। चलिए चुपचाप बैठो और तमाशा देखो, ज्यादा ज्ञान देंगे तो ओवरडोज हो जाएगा। मरने की टाइम से पहले बेमौत मारा जाओगे ज्यादा ज्ञान दे दिए तो। बोलिए, क्वेश्चन है कुछ? पूछिए, पहले 14 पढ़ लीजिए फिर पूछिए। सब कुछ बका हुआ है रेडीमेड। बाजार इस फ्लोट, पैसा आएगा कैंडल उड़ेगी, पैसा निकलेगा बाजार घुसेगी। पैसा निकाल रही है। रिसेंट कैंडल, आज के दिन की कैंडल दिख के ही समझ में आ रहा है। आज खुला, ऊपर गया, हाई मारा, रेड बना के नीचे ले घुसा वे और घुसा। जब रेड बन के नीचे ही जाने का है और नीचे लेके जाओ। ये जो 23,460 है उसको तोड़ दे, तोड़ने के बाद फिर और नीचे घुसा, क्योंकि अगला लेवल 22,786 है। अब समझे कुछ? अगर ये इसको तोड़ देता है तो अगला किधर है? अगला इधर है। हम तो इसको खाने के लिए बोलेंगे और घुसावे और घुसावे और घुसावे। स्टॉप लॉस किधर डालेंगे? बस इतनी सी, तो इतना सा लॉस और इतना बड़ा टारगेट। घुसावे घुसावे। अब देखो भाई आया था, भाई हट गया। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर को पता है 50% काट रही है, PBS बुलिश को ये काट रही है। इंडिकेटर को ये बात पता है, लेकिन एक ट्रेडर को यहाँ पे अपन क्या बक्के रखे हैं उसको ये बात पता नहीं है। इसीलिए तो इंसान से ज़्यादा एल्गोरिदम पे भरोसा कर रहे, कि पढ़ने के बाद उल्टा कांड जरूर करेगा क्योंकि इंसान है। अपनी मनगढ़ंत कुछ ना कुछ जरूर घुसवाएगा क्योंकि इंसान है। ये अपना मनगढ़ंत वरन कुछ नहीं चिपकाएगा, सीधा कैलकुलेशन पे आ जाएगा कि हाँ ये कटी वो हटी, वो हटी मतलब तुमको पलटने का है। अगर बाइंग थी
तो भग जाओ वहां से, हटो, उल्टा ठोक। इसको काटा तो अगला सीधा दिखना चाहिए कि किधर। अब वैसे दिखाई दे कि ऐसे दिखाई दे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है कि वैसे हुआ कि ऐसे हुआ, क्या फर्क पड़ता है? इधर से कैसे हुआ, ये ब्लू लाइन को काटा और सीधा टोंग, तो वैसे ही अभी भी ये ब्लू लाइन को काट रही है और सीधा टोंग। इधर पे सप्लाई, वही सप्लाई से सप्लाई, ये डाउन टेंड बना रही है, डाउन टेंड। और उससे पहले कैसे बनी, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे बनी इस बार भी वैसे ही बन रही है। बाजार किसी को मामू बना रही है, जो मामू है उसको ही मामू बना रही है, जो मामू नहीं है उसको मामू नहीं बनाएगा। समझे? कुछ सारे चीजों पे फोकस मारिए, दिमाग को किसी एक जगह पे मत लगाओ। आने वाला मूव के अंदर अगर ये कटता है और इसको भी काट देता है, फिर ये आना निश्चित है, एकदम डन 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 मार के आएगी। अब पॉइंट्स कितने खाओगे, और वो घटने में टाइम लगता है। पॉइंट्स कितने खाने वाले हो? 23,500 से 23,150, तो कितनी पॉइंट होती है? 350 पॉइंट खाने वाले हो। अब 15 मिनट में आएगा क्या 350 पॉइंट? क्या लगता है आपको? और आज फ्राइडे, बाजार बंद। बाजार बंद होने के बाद सीधा खुलेगा ट्यूसडे, तो जो मंडे है वो मंडे मिसिंग है। आपको क्या लगता है ऑपरेटर हर रोज रिटेलर की चुना लगा के करोड़ों कमाता है? एक दिन बाजार बंद मतलब करोड़ों की उसकी लॉस, और करोड़ों उसको चाहिए, कहाँ से आएगा? एक दिन बाजार बंद होने से आप भले ही कोई रिटेलर छुट्टी मनाता होगा, लेकिन ऑपरेटर का ऐसा नहीं है, उसकी एक दिन की घाटा, वो बिजनेसमैन है, उस लॉस को वो रिकवरी करके लेके आएगा, गैप डाउन लगा के, गैप अप मार के, पब्लिक की चूना लगा के, वो कमाता ऐसे ही है। पहले ऑपरेटर को समझो, बिजनेस पैटर्न समझो, फिर जाके 15-5 जो आपको ठीक लगे वो डालो। हमको कोई ऐतराज नहीं है कि कोई 5 डालेगा, डालो भाई, तुम्हारी मर्जी। 15 डालेंगे, डालो, तुम्हारी मर्जी। हमारा मर्जी से हमने अल्टीमेट ट्रेडर को डिज़ाइन किया, उसमें ये फ़ायदा है, फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। समझ में बहुत जल्दी आ जाता है, और चटमंग निपट व्या के जैसा होता है। कभी कभार उलझन होता है तो फिर भी यही सुलझा ही देता है। अब है कि नशी कैंडल स्टिक लाइन चार्ट कॉम्बिनेशन, उधर पे सेल बोला, बाई बोला था, वो हट गई। क्यों हट गई? मैथमेटिकल है वो। और जैसे कैंडल 50% के नीचे जाएगा, ये 50% को क्रॉस कल किया ही नहीं, इसीलिए कल सिग्नल आया ही नहीं। अभी ये आके इसकी 50% कट रही है, तो बाजार की डायरेक्शन क्या हो रही है? अगर बाजार साइडवेज हो भी रहा है, मान के चलो साइडवेज, तो कितनी एरिया के अंदर? ये और ये। अगर लोगों को बुलिश बना के बियरिश बनाने का है, तो अगला टारगेट है ये, पब्लिक बुल होके ले लेंगे, इसको घुसा देंगे, तो पटक जीतेगा। अगर रेड दिखा के उधर घुसवा दिए तो लोगों को जो दिखेगी लगेगी, उसी पे लोग रिएक्ट मारते हैं। कल ग्रीन दिखाया तो सारे बुलिश, क्योंकि ग्रीन देखने के बाद कोई बेरिश बनता नहीं है। आज रेड हो गई ना, सब बेरिश। कल सब भर भर के कॉल लिए, तो आज सब भर भर के पुट लेंगे, कॉल काटेंगे और पुट लेंगे। बाजार उसको नचा रही है, बाजार गाना गा के नचा रही है। डबली वाले डबली बजा, मेरे घुंघरू बुलाती है, तू आ, मैं नाचू तू नचा। नाचो नाचो और नाचो। हम नाचते नहीं, हम तो तमाशा देखते हैं पहले कि तमाशा आखिर है क्या। ये सप्लाई के बाद सप्लाई कहाँ होगा, वो भी इस सेशन में मगजमारी वहां मार रहे हैं। और आज के दिन की बात ट्रेडिंग होगा सीधा 1 तारीख। तो सीधा 1 तारीख होगा तो वो दूसरा टाइम पार्टीशन में जाएगा। ये टाइम पार्टीशन फिनिश। यहाँ पे बुलिश बेरिश बनने का कुछ है नहीं, कथकली भरतनाट्यम। आगे आने वाला टाइम पे ये एरिया पे खेल होगी।
इधर हाई होगा तो ये नंबर्स होंगे, लो होगा तो वो नंबर्स होंगे। और बाजार की डायरेक्शन होगा, अपने को सही डायरेक्शन वाइज ठोकने का है, तभी पैसा आएगा। समझ में आ रहा है कुछ? बाकी की दुनिया के जैसा नहीं कर सकते ना, कि अगर मगर तगर भगर इधर उधर नहीं कर सकते, बंद करो। बाकी की दुनिया कर रहा होगा 5 10 15 मिनट, नहीं कर सकते, बंद करो। दुनिया में जो चल रही है वो सारा चीज बंद। कल अरुण जी से नहीं बोल रहे थे, वो वाला अरुण को खत्म करो। वो वाला अरुण लॉस खाता था, उसको नहीं चाहिए। अब की बार जो अरुण होगा वो डेंजरस होगा, खतरनाक, डेडली। इस अरुण और वो अरुण में जमीन और आसमान होना चाहिए। ये अरुण धुरंधर अरुण होना चाहिए। बाजार अभी यहाँ आया नहीं, इस अरुण को वो समझ आ जाना चाहिए कि बाजार आगे चलेगा तो किधर होगा, तब जाके ये अरुण बाजार से चालाक। वरना बेवकूफ अरुण तो पहले भी था, आज भी वही रह जाएगा। क्या अरुण जी? अरुण जी है के हाँ बदले? सर जी, हूँ सर जी। खुद में क्या चेंजेस लेके आना होता ना, ट्रेडर को पता चलता ही नहीं कि मेरे को क्या बदलने का होता है। वो पुराना वाला चीज को ही पूरा किल करो, खत्म करो, यही बदलने का है, और कुछ नहीं बदलेगा। पूरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही बदल जाएगी। सोचने की पैटर्न चेंज, डिजाइन चेंज, सारे चीज चेंज। उससे बेटर है कि कैलकुलेशन लगाओ। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी डाल दिए, ये 6 महीने की है, हालांकि ये 1 साल का है। अब बाजार दिखा क्या रहा है? बाजार दिखा रही है बेरिश। लोग बन गए बेरिश, बाजार हो गई बुलिश। लोग हो गए बुलिश, बाजार बेरिश। बाजार बेरिश, बाजार बुलिश। लोग बेरिश, बाजार बुलिश। बाजार बुलिश, लोग बुलिश, बाजार बेरिश। बाजार बेरिश, लोग बेरिश, बाजार बुलिश। बाजार बुलिश, लोग बुलिश, बाजार बेरिश। बाजार दिखाता है, लोग वैसे रिएक्ट मारता है। लोग रिएक्ट मारना चालू, बाजार उसके उल्टा होना चालू। तो साला मरेगा क्यों नहीं? मरने के लिए ही बनाया गया है इसको, कि जो दिखेगी वही कांट करोगे और तुम मरोगे। आगे क्या होने वाला तुमको दिखता ही नहीं है। अब कैसे दिखाई पड़ता है? तुम तो उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, तो मरोगे नहीं तो क्या हालत होगी? उसमें कोई टीचर, ट्रेनर, यूट्यूबर उनकी क्या गलती है? पूरा गलती तुम्हारी है, क्योंकि कांड तुम खुद कर रहे हो। अब क्या कांड कर रहे हो खुद को ही पता नहीं, बस गई। तुम पानी में उतर रहे हो, तुमको पता नहीं, और तुमको स्विमिंग आता नहीं, तुमको वो भी पता नहीं, और तुम पानी में उतर रहे हो, फिर तो तुम डूबोगे ही, गारंटी है इस बात की। तो जिसको तैरना आता नहीं वो पानी में कूद रही, क्यों कूद रही बे? ये स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल क्या बन के क्या इच्छा कर रही है? इसको काटेगा तो आगे क्या हो सकता है, तुमको खबर है नहीं? काटेगा नहीं काटेगा, हु नोस? काटेगा कि नहीं काटेगा कौन जानता है? वह डिसिप्लिन नाम का चिड़िया घुसाना होता है कि डिसिप्लिन हो जाओ, प्रॉफिट हो या लॉस हो, लॉस में सबसे छोटा लेके भग जाने का होता है। प्रॉफिट बन रही है तो टिको, हाथ में पैसा आएगा। और फिर उल्टा होने से पहले, अगर 2000 प्रॉफिट, पहले 1800 होगी, फिर 1700 होगा, फिर 1600 होगा, फिर 1500 होगा, हौले हौले उल्टा होगा। झटाक से उल्टा नहीं होता है। और देखो सिग्नल आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? सिग्नल आ रहा है और जा रहा है, ऐसा क्यों है? सिग्नल एक बार आएगी और रुक जाना चाहिए, कौन सा मैथमेटिक्स में लिखा है? कौन सा मैथमेटिक्स में लिखा है? समझाओ। अब सांप इधर है तो आपको लगेगा कि सांप इधर जाएगी, लेकिन सांप इधर से पलटी मार के इधर हो गई, तो आप तब भी क्या बोलोगे कि हाँ इधर जाएगा? नहीं, तब आप बोलोगे कि इधर जाएगा, क्योंकि आपको लग रहा है अब इधर जाएगा, लेकिन सांप वहां से पलटी मार गई। ये बचा सांप सीढ़ी का गेम है। सिग्नल आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, क्योंकि इस कैंडल की 50% के नीचे ये बेरिश है,
लेकिन 50% के यहाँ से ये रिट्रेस होके ऐसा हो सकता है, इसीलिए सिग्नल आएगा जाएगा आएगा जाएगा। कोई बुड़बक ही होगा जो फ्लोट सिस्टम ना जानता हो। बहाव, फ्लोट का मतलब क्या होता है? बहाव। अगर किसी वस्तु को नदी के बहाव के हिसाब से छोड़ दो तो वो बहता है, वो बहेगा, फ्लोट। फिर वो डूबेगा कि तैरेगा, वो उसके अंदर की स्ट्रक्चर डिजाइन वो डिसाइड करता है। तो वैसे ही बाजार पूरा साइंटिफिक चल रही है, फ्लोट बह रही है। अब ये डूबेगा कि तैरेगा, उसके अंदर ही अंदरूनी स्ट्रक्चर डिजाइन वो डिसाइड कर रहा है। बड़े कैंडल के अंदर छोटे छोटे टाइम फ्रेम शामिल है। उन छोटे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 3 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट में जाओ, ये शेडो का मतलब उसके अंदर में ग्रीन कैंडल आ रही है, वरना ये शेडो बनता नहीं। शेडो बनता कैसे है? क्योंकि उसके अंदर में छोटे छोटे स्मॉलर टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल है। अब उन ग्रीन में इतना दम है क्या कि आज के दिन की ओपन काट के और ऊपर लेके जा पाए? वो तो हम डेली देख के ही समझ जाएंगे, क्योंकि आज के दिन की ओपन कटेगा, आज का दिन का हाई कटेगा, ग्रीन बनेगी और बुलिश होगी। दिमाग में कैंडल की फॉर्मेशन बिठाओ, न कि 5, 10, 15 मिनट। वो मिनट से कुछ होता नहीं, फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए। उसमें से मेजर टाइप की कौन सी कैंडल आ रही है, क्या दिख रही है, क्या लग रही है, क्या लगा लगा के कौन सी चीज लगा दिया पब्लिक को, वो समझ में आ जाता है। और फिर जो आपकी समझ बनती है वो पुराना से नया बन जाते हो। वही जो बदलाव आएगा उसको कोई बदल नहीं सकता। इसी चेंजेस को हर कोई मांगता है कि मेरे अंदर वो क्वालिटीज आ जाए, लेकिन आता नहीं, क्योंकि फॉल्ट पता चलता नहीं तो आएगा कहाँ से? पहले खुद की गलतियां समझो कि कहाँ गलत है, फिर ठीक क्या करना है वो समझ में आ जाएगी और उसको ठीक कर दो, बस हो गई है। आपको सीखने वीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितनी दिखा रहे हैं आंखों के सामने है काफी है। समझ में आया कुछ? कहाँ गए? समझ में आया कुछ? जी सर। खुद पे काम करिए, बहुत मेहनत होता है उसमें। कर क्या रहा है? गुटरगु गुटरगु गुटरगु, ओपन मारा, हाई मारा, नीचे लेके आया, लो तक लेके आया, लो से शेडो मारा, गुटरगु गुटरगु गुटरगु। 50% कटा, बाई आउट हुआ, 50% के ऊपर निकला, फिर से बाई आ गया। आखिर ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, स्विंग है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है क्या? बजा तमाशा करेगा जो करके जैसा। आपको भी तमाशा करने का है क्या खुद की, जोकर के जैसा? ज्यादा दिमाग ना लगा के चुपचाप से सिर्फ आज के दिन की कैंडल को देखिए। जरूरत पड़े तो इंडिकेटर को लात मारो, सिग्नल आया सिग्नल गया, सिग्नल आया सिग्नल गया, भाड़ में जा सिग्नल, तेरी सिग्नल की ऐसी की तैसी। चुपचाप सिचुएशन फॉलो करो। कौन सा सिचुएशन है? सिचुएशन कौन सा है? भाव यहां तक आया था, कहां से? यहां से गिर के यहां तक आया था। आने के बाद अभी किधर को है? अभी इधर को है। हौले हौले बॉडी क्या हो रही है? उस साइड जा रही है। तो मतलब क्या अंदर में क्या प्रेशर क्या है उसकी? और उस प्रेशर को समझने के लिए 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल इसके अंदर आ रही है, यही 15 में जाके देखोगे क्या? जिसको आप उधर जाके देखोगे उसको हम खड़े खड़े डेली में पकड़ रहे हैं। 15 मिनट में ग्रीन आ रही है, उधर जाके देखोगे क्या? ग्रीन आ रही है, इसको देखोगे क्या? बिना ग्रीन आएगा तो शेडो कैसे बनेगा? अब जब डेली टाइम फ्रेम डालते हो तो उसमें क्या देखते हो कि ये शेडो कैसे आता है? ये रेड के बाद एक ग्रीन आने से शेडो बनता है, और ग्रीन के बाद एक रेड आने से ये ऊपर वाला शेडो बनता है। वो 15 मिनट में अगर नहीं देखे होंगे तो पहली बार कोई अगर अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन किया जिसने पहले कभी ये कारनामा नहीं देखा, उसको अचंबा होगा, हमको होता नहीं। और हम डेली डालते हैं, जैसे ही शेडो आता है अपने को पता है उसके अंदर में क्या कांड हो रही है। त्रिकालदर्शी का
मतलब समझते हो? जिसको तीनों काल एक साथ दिखता है, जिसको अतीत भी पता है, जिसको प्रेजेंट भी पता है और उसकी फ्यूचर भी पता है, उसको बोलते हैं त्रिकालदर्शी। अपने को अतीत नहीं दिख रही है, ये इसकी अतीत है, शैडो में उसकी प्रेजेंट क्या है, और आज के दिन ये शुरू से नेगेटिव है, यहाँ से ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिविटी इतना होना चाहिए कि इसको इस पॉइंट को ओवरटेक करके और ऊपर लेके जाने का है, वो उसकी भविष्य है। हर कोई चाहता है कि त्रिकालदर्शी बन जाए, लेकिन थर्ड आई खुलता ही नहीं। दो आंख से वही देखा जा रहा है जो कि वजह दिखाई जा रही है। तीसरी आंख की यूज कब करेंगे? किस दिन? मरने के बाद। और सेंस कहाँ गई? वो कई कुंभकर्ण बन के झक मार के सोए जा रहा होगा। थर्ड आई, सिक्स सेंस, इनविजिबल पावर। पावर आप में इतना होना चाहिए कि किसी को समझ ना आए कितनी दम है, वो इनविजिबल पावर है। लोग उतना ही सुनेंगे जितना कि मुंह से निकलेगी, लोग उतना ही दिखेगा जो कि आपकी बाहरी गठन होंगे। आउटलुकिंग स्ट्रक्चर ही लोग देखता है, इंटरनल पावर किसी को नजर नहीं आता है। और आपकी इंटरनल ताकतवर होना है, आप अंदर से मजबूत होने हैं। बाहर से तो लोग टेक्निकल रट्टा मारते हैं, उनकी अंदर में कोई काम काज कुछ होता नहीं। समझ में आया कुछ? मैं हारूं या जीतूं कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अंदर से ताकतवर हूं, स्ट्रांग। ये मूव मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता। क्या हो जाएगा? ढेरों छोड़ दिए, एक दो और छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? और फिर जिसको पकड़ता हूँ एकदम कस के पकड़ता हूँ, उसको छोड़ता नहीं। समझ में नहीं आएगा छूंगा नहीं, समझ में आएगा तो छोड़ूंगा नहीं। और बोलिए, दिल्ली से हटने का है? कभी नहीं हटने का। साफ साफ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखती है कि एक दिन की एक कैंडल बुलिश बनी, एक दिन की एक कैंडल बेरिश बनी। कल के दिन की ग्रीन थी, आज के दिन की रेड है। बुलिश होता तो ये हायर हाई मारता। हायर हाई बोले तो कौन सी हाई? अब पब्लिक की फटेगी, कौन सी हाई? हायर हाई बोले तो कौन सा हाई? ये एक हाई, इसके ऊपर निकलता तो एक हाई, हायर हाई। ये एक हाई, लेकिन उसके मुकाबले लोअर हाई। ये एक हाई, लेकिन इसके मुकाबले ये लोअर हाई। पहले तो इसकी ही हायर हाई मारता, तब ना उधर जाता। वो मारा कब है? वो मारा नहीं है। अब नीचे जाने का है तो लोअर लो मारेगा। ये लो के नीचे लो नहीं मारा, मारा। ये लो उस लो के नीचे लो नहीं मारा, मारा। लेकिन ये लो इस लो के नीचे कब गया? गया नहीं गया। तो मतलब क्या हो गया कि ये कैंडल हो गई, उसके अंदर में ये इनसाइड वार हो गया। जब भी इनसाइड वार होता है वो साइड वेस्ट की लक्षण होते हैं। स्पिनिंग टॉप और इनसाइड बार दो चीज जब चार्ट पे आए, समझ जाना साइडवेज है, बिना किसी इंडिकेटर के। और इंडिकेटर चिपकाओगे, इंडिकेटर समझाएगा कि बाबू साइडवेज है तो चिपकाओ। कौन सी इंडिकेटर से ये समझ आता है वो हमको पता है कि कौन सी चीज चिपकाने से ये समझ आता है कि बाजार क्या है, साइडवेज है। अभी उसकी नाम क्या है, वो कौन सा है, भाड़ में जाए, उसका काम क्या है, पहले काम पे आओ। नाम से क्या रखा है, क्या समझे अब? दिखा रही है साइडवेज एरिया को मार्क करके, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट, और उसी के अंदर कर रही है गुटड़गु गुटड़गु गुटड़गु। ट्रेड करवाना मेरा काम नहीं है, चार्ट को बेटर अंडरस्टैंड हो पा रहा कि नहीं वो मेरा काम है। अरे पीछे साइडवेज, ये साइडवेज ले भाई गुटड़गु गुटड़गु। तो अभी ये कौन सा नया ड्रामा मार रही है? इधर कौन बन गई थी करोड़पति, अब इधर कौन बनेगा करोड़पति? सी लेके जाओगे पी में घुसेगी, पी लेके जाओगे सी में घुसेगी, नेट में कहीं हिलेगा ही नहीं।
तभी नेट में अगर कहीं हिलेगा नहीं तो इसकी जगह कौन सी है। वो तो हाई समझ में आ गया, वो हाई है। ये समझ में आ गया कि ये लो है, तो मिडिल पॉइंट किधर गया वे, ग्रेविटी। अगर ये हाई है समझ में तो बात आ गई, वो लो है तो समझ में बात आ गई। तो मिडिल में ग्रेविटी थी, वो किधर ही, इस बार भी होगी। और कहाँ है। अपने को ट्रेड मारने की खुजली नहीं होता है कि ट्रेड मारते ट्रेड मारते ट्रेड मारते, पैसा बनाते पैसा बनाते। पैसा बनाने से पहले समझो किसको ट्रेड मार रहे हो, वो देगा कितना देगा। खाली पीली फोकट में अपन पैसा डाल के नंगा ना हो जाए, कुछ मिलेगा भी। ट्रेड तो इसकी अगला कैंडल पे भी लिया जा सकता है। आज के दिन छोड़ के आने वाला जो 1 तारीख होगा ट्रेड तो उस पर भी लिया जा सकता है। शुद्ध बुद्ध के साथ, सोच समझ के साथ नेक्स्ट कैंडल को भी प्लान करके अपने हिसाब से मैच कर गया तो ठोक सकते हैं। लेकिन पैसा सबको आज चाहिए। मान के चलो सब रेस में भाग रहे हैं, सबको आज ही जीतने का है। सब हार रहे होते हैं फिर भी रेस पे लगे हुए। खुद को डिटैच करो पहले, समझ के फिर अटैच करो। बाजार प्रॉब्लम खड़ा नहीं करेगा, खुद की प्रॉब्लम खुद खड़ा करते हैं। प्रॉब्लम खुद में होता है, उसको ठीक नहीं करते। बाजार जब ऊपर के बाद ऊपर गई है, ग्रीन के बाद ग्रीन में गया है, किस में गया है, ये रेड के बाद क्या आया, ग्रीन। कंडीशन ऐसे उल्टा हुई है, फिर और ग्रीन और ग्रीन और ग्रीन और ग्रीन। अभी इधर से कंडीशन उल्टा हुई है, उल्टा, फिर इधर से ऐसे और ऐसे। आखिर कंडीशन है क्या बाजार की? इधर ये कंडीशन है और बाजार की ये कंडीशन है। या तो बाजार साइडवेज में है या फिर बाजार फॉलिंग में है, दोनों में से किसी एक में बाजार है। और जब तक आपकी क्लियरिटी नहीं आता कि बाजार किस में है, आप छोड़ोगे ही नहीं। क्लियरिटी आएगा तभी टच मारेंगे। पता नहीं है कौन सी वायर में करंट दौड़ रही है, अपन को किसी भी वायर को छूनेगा ही नहीं। कन्फर्मेशन ट्रेड मारो, एग्रेसिव घुसोगे तो चटनी बनेगी। और क्यों बनी बाद में पता चलेगी कि बाजार साइडवेज थी और हमने डाउन समझ लिए। और हमने समझ लिए, ये आपका समझना गलती हो गई। बाजार खुद बोलेगा कि डाउन हूँ मैं, डाउन हूँ मैं। डाउन है तो हो बे, अच्छे से हो, अच्छे से हो, क्योंकि इसको काटेगा, इस डॉट को काटेगा, अगला डॉट तक आएगी, तो अच्छे से हो। उतना पेशेंस देने का है तो चार्ट पे बैठो, नहीं तो ट्रेडिंग छोड़ो, भाग जाओ। बाजार जब घुसेगा ना 20-30 पॉइंट के लिए नीचे नहीं घुसेगा। अपने को तो इतनी पता है ही, अकल है कि बाजार कुछ करता है तो कुछ बड़ा सोच के फिर करता है। रिटेलर बस चिंदीगिरी मारते रहते। चलिए क्लास खत्म, ऑब्जर्वेशन चालू। 14 पढ़ के बैठो, फिर मजा आएगी। इंडिकेटर क्या समझा रही है, क्यों सिग्नल आ रही है, जा रही है, सब समझ में आ जाएगा। उम्मीद करेंगे कोई बेवकूफ़ मेरे को तो ज्वाइन किया नहीं, कोई गधा तो मेरे को ज्वाइन किया नहीं। उस जिसने भी ज्वाइन किया उसके दिमाग में उतना तो अकल है कि ये बाजार है, यहाँ झंडा गाड़ा नहीं जाता है। जो झंडा गाड़ गया वो मर गया। ये फ्लोट बहाव पे चलता है, ऑर्डर आएगा, चीज़ें बदल जाएंगी। जो दिख रही है रेड, ऑर्डर और आएगी, ये चीज़ बदल जाएगी। ग्रीन दिख रही है, ऑर्डर आई, पैसा विड्रॉ मारा, ग्रीन से रेड हो जाएगी। ग्रीन ग्रीन ना रहा, रेड रेड ना रहा, कौन क्या रहा और कौन क्या ना रहा, वो अपने आप में एक चैलेंज है। उसको खेलने का है, खतरे की खिलाड़ी बनने का है। चस्का आपको लगी है, सीधी बात। जिसको चस्का लगेगा उसको उतना ही समझना पड़ेगा। बोलिए अभी क्या हो रहा है?
जो हो रहा है आंखों के सामने हो रहा है। दिमाग एक्टिव कितना है? दिमाग एक्टिव कितना है? ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक, इसकी एक हॉलो बॉडी बन के बैठी हुई है। क्या बन के बैठा है? हॉलो बॉडी। क्या अपकमिंग टाइम में बाजार अगर नीचे घुसती है तो यहाँ तक, अगला दिन ही बाजार घुस गई कहाँ तक? यहाँ तक। फिर बाजार आया कहाँ तक? यहाँ तक। तो इतनी सी जगह तो पेंडिंग है, इतनी सी जगह क्या है? पेंडिंग है। तो आपको ये कैंडल की हॉलो बॉडी ही बोल रहा था अगला दिन अगर तुम सेल मारोगे तो ये वाला चीज ले लेना। अभी इसकी हॉलो बॉडी बोलती है यहाँ तक। अगर ये इसके नीचे घुस के क्लोज मारता है तो ये जो बॉडी है वो बुलिश बॉडी है। अभी आपकी खोपड़ी में वो बात घुसेगा नहीं कि उसकी मतलब क्या है, वो क्यों डाला गया हुआ है। बेकार में कुछ डालते नहीं हम, हर एक चीज की मतलब होता है। और किसी की खोपड़ी में आए तो आए, ना आए तो ना आए, हम क्या कर सकते? कैंडल्स, हाँ जाओ। अभी क्या समझ में आ रही है? अभी क्या समझ आ रही है? ये बुलिश है, अगर इसके ऊपर भी ये क्लोज मार दिया तब भी ये बुलिश माना जाएगा। लेकिन इसके नीचे अगर ये घुसी तो अगला इसकी जो हॉलो बनेगी ना, हॉलो बॉडी बनेगी, उसमें बाजार और नीचे। वो आपको समझाता कुछ है, आप समझ नहीं पा रहे हो। अभी बाया लोग इधर, उधर के बाद इधर, फिर इधर, इधर के बाद इधर, थोड़ी सी बाइंग किए। अभी बाया लोगों की इधर, ये इधर, अगर इसके नीचे ये क्लोज मारा तो बायर भग जाएंगे पूरा, उधर से माल कटना चालू किए। बायर भगेगा तो बाजार घुस, और इसको काटेगा फिर खुश, फिर अगला आएगी। आपको लगता होगा कि इंडिकेटर क्या मस्त काम कर रहा है। उस इंडिकेटर के अंदर कौन सी लॉजिक ठुसे है वो तो हम ही जानते हैं। क्या दिखा क्या रहा है, वो समझा क्या रहा है, वो कुछ कह रहा है और लोग बाद में देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। उतना कैलकुलेशन किसी इंसान की नॉलेज में है ही नहीं कि इतनी कैलकुलेशन। हाँ बहुत, हम जितना जानते हैं हमको खुद को ही पता नहीं होता है कि हम कितना जानते हैं। हाथी के जैसा, हाथी को कभी दिखता नहीं कि उसकी बॉडी कितनी है। हाथी की कान इतने बड़े बड़े हैं ना कि उसकी आंखों के पीछे एक बॉडी है और वो कितना तगड़ा है हाथी को पता होता नहीं। अगर पता चल जाए कि मेरी बॉडी इतनी है तो बिना पता किए कितना तांडव मारता है, और पता चल गई तो सोचो फिर तांडव कितनी होंगी। वैसे ही अपने को पता नहीं कि हम क्या क्या जानते हैं। अगर पता चल गया कि हमको क्या क्या पता है, फिर कौन सी भूचाल लेके आ जाएंगे। जितना पता है नहीं उतने में आप ही हम खतरनाक है। तो पता चल गई तो फिर तो सबकी पुंगी बच जाएगी। सीधा बोलेंगे इधर से उधर जाएगी, इतने में जाएगा, उतना टाइम के अंदर जाएगा, ले ले चुचा बैठ जा, सो जा। यहाँ बैठ के चैट खोल के हम खुद के ऑब्जर्व मार रहे, देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अपने को पता नहीं चलता कि हम कितने जानते हैं। अगर ये रिवर्स एक्शन हुआ तो अगला नीचे सीधा घुसेगी। अभी रिवर्स एक्शन है कि नहीं है कैसे पता करे? उसके लिए तो देखना ही पड़ेगा। वरना 3-15 पे आओ, रिवर्स एक्शन हुई है तो चुपचाप से लेके जाओ, जिस दिन हुई है उसी कैंडल की हाई वाला उठाओ और अगला दिन पूरा घुसवाओ, बस हो गई। बेकार में चपड़ चपड़ मगर मगर पकड़ पकड़ कौन करता है। और देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, अन्ना बन के 24 घंटा चौकन्ना होके देखते रहो। जिसको पैसा चाहिए उसको देखना पड़ेगा, जिसको चाहिए पैसा उसको देखना पड़ेगा। और हम घूमने निकल जाए तो अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको पैसा इससे थोड़े ना चाहिए। इसकी सारी कैलकुलेशन समझ के बैठे, इससे वैसा नहीं चाहिए तो बेचारा है, लल्लू है हमारे लिए। लेकिन यही बेचारा लल्लू किसी और को बना देता है लल्लू।
अगर ये बेचारा हमारे लिए लल्लू है और ये जिसको लल्लू बनाता है तो वो हमारे लिए क्या है? तो हमारे लिए उल्लू है। अब उल्लू से आप इसको लल्लू बनाना चाहते हो तो हम जैसे इसको उल्लू बनाए, आप उसको वैसे ही देखो। ना 5 ना 10 ना 15 ना 20, ना ज़्यादा ना कम। जैसे हमारे खोपड़ी में बात घुसी आपके समझ में वैसे ही घुसेगी, क्योंकि दिमाग वैसे ही समझता है। दिमाग को उलझाओगे दिमाग पागल। उल्टा पुल्टा कांड आप अपने इंस्ट्रक्शन के वजह से कर रहे हो। आप किसी चीज पे टिक नहीं रहे हो, उल्टा पुल्टा कांड पे नाचे जा रहे हो। वो बंद कर दो, सब सही है। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार। यहाँ मामू बनाना जायज़ है। शेर कभी हिरन से दोस्ती नहीं कर सकता है। रिटेलर कभी ऑपरेटर के दोस्त नहीं बन सकते। ऑपरेटर हमेशा रिटेलर के शिकार करेंगे। पहले भी करता था, आज भी करते हैं, आगे भी करता ही रहेगा। यही नियम है। आपको ऑपरेटर बनने का है तो रिटेलर को मामू बनाना पड़ेगा। रिटेलर की भलाई सोचना बंद कर दो। गवर्नमेंट की बकवास जो है ना, रिटेलर रिटेलर रिटेलर, उनके लिए कर रहे हैं, पूरा ढोंग है। क्योंकि शेर और हिरन कभी दोस्त हो नहीं सकते। ऑपरेटर कभी रिटेलर की फ्रेंड नहीं हो सकता है। ऑपरेटर को खतरनाक होना ही पड़ेगा। यहाँ पे इसीलिए तो कोई रहम नाम का चिड़िया नहीं है। चलो, मोटिवेशन काफ़ी लग रही है और हमको बकवास लग रही है कि हम बकवास मारे जा रहे हैं, पब्लिक बैठ के सुने जा रहा है, कुछ बोलता भी नहीं, प्रोटेस्ट भी नहीं करता कि आप बक रहे हो, पता नहीं क्यों बकता भी नहीं। हम बोलते क्वेश्चन है पूछो, वो भी नहीं पूछते। अरे क्वेश्चन होगा कुछ पूछो, सुनते सुनते खो जाते हो। कुछ को तो बोल लगता है वो सो जाते हो। अभी भी कोई कुछ बकेगा नहीं। फिर से हंसी आ रही है। नहीं नहीं सर, आपको सुन रहे हैं और कुछ नहीं। मैं हंस रहा हूँ। वही तो हम भी हंस रहे हैं। दिमाग कहाँ गई? चलता है सर। बीच बीच में लगता है कि मेरे को सुनते सुनते दिमाग कहीं घास चढ़ने चला गया होगा। दिमाग को एक्टिव करना होता है, नज़र तेज, काफ़ी सेंसिटिव रहना होता है। पब्लिक देखते देखते सेंसिटिव नहीं, नॉनसेंस बन जाता है। और क्या होता है, क्या आप कन्फ्यूजन शुरू से होते हो कि 5 सही के 15 सही, डेली सही के वीकली सही, मंथली सही के आखिर सही, क्या जिसको आप डिसाइड करोगे वही सही। और जिस चीज़ पे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करोगे वही सही। और करते करते आपकी ग्रिप में आ जाएगी। जब आपकी ग्रिप में कोई चीज़ आ जाता है और जिस चीज़ को करते हुए वो पकड़ में आता है वही सही। समझे कुछ? अब मेरे लिए डेली सही, उसमें मुझे नेट एंड क्लीन समझ आती है। इंडिकेटर चिपकाओ तो समझ आता है, इंडिकेटर ना चिपकाओ तो समझ आती है। और जिससे मेरी समझ आती है वैसे आपकी समझ इजी आएगा एकदम। ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। ऊपर से ये सारे चीज़ बना के बैठे हुए हैं, क्या होगी? और क्या हो गई कि इधर से पकड़े थे, इधर उंगली किसी ने मार दिए, मुंह अपने से छूट गई, तो हम बोले थे अब तो टॉप पकड़ेंगे। बटम गई, बटम गया, एक गया तो दूसरा आएगा। अब दूसरा आएगा तो मेरे को एकदम डिस्को डांस टू बी कंटिन्यू, रेड 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 ऐसा करके अगर दिया तो मजा आ गई। लेकिन रेड के बीच में एक ग्रीन घुसवा दिए तो साइकोलॉजी बिगड़ गई। और साइकोलॉजी बिगड़ के साइकोलॉजी उसी पटरी पे बाजार जा रही है। लेकिन अपने को थोड़ा हिला के, और हमारा खिसका हुआ है। बाजार चाहता है कि हम हिल जाए, लेकिन हमारा तो खिसकी हुई है। समझे? अब तो आपका क्या करना है, खिसकाने का है। बाजार तो हिलाता है लेकिन हम तो खिसके हुए। स्पीड ब्रेकर है सर जी वो। वही ना, कि वो चाहता है कि हम गुमराह हो जाए, हम भटक जाए, और हम भटक जाए तो ये अपने को लूट जाए। लेकिन हम तो खिसके हुए हैं, भटकेंगे ही नहीं, वापस पटरी पे आ जाते। हमारे पास तो मैग्नेट लगी हुई है, किधर भी लाद घुसा कुछ भी मारो, मैग्नेट अपनों को खींच के बैलेंस कर ही देता है। तो इसलिए अपने को कोई टेंशन नाम का चिड़िया काटता ही नहीं है। क्या है टेंशन? उसको तेल लेने के लिए भेज दो।
और इंडिकेटर नीचे से बाई बोला कितनी कैंडल ऊपर उठ गई, तो ऊपर से सेल बोलेगा रिपेंट हो रही है, आ रही है, जा रही है, फ्लोट हो रही है, ठीक है ना। डे एंड पे रुकेगी, दिन भर हिलेगी तो आएगी जाएगी, लेकिन क्लोजिंग टाइम पे तो नहीं हिलेगा ना, फिर तो रुकेगी। तो हम 315 नहीं यूज करेंगे, सीधी बात। और 315 में लास्ट सिग्नल अपने को दिख के रही, क्या क्या दिख रही है अभी तक? सेल ठोक देंगे, सेल ले बेटा सेल ठोक बोल के आज की हाई वाला जो भी भाव है उसको ठोक छोड़ के चले जाएंगे। अगला दिन देखेंगे इसको काटा इधर गई, आया कि नहीं आया, आया तो मंगल, पैसा आ गई, नहीं आया तो भगवान को चाहिए आपका पैसा दे दो। आपसे पैसा लेके भगवान किसी और को देना चाहता है, दे दो। क्यों? कभी आपके पास ये पैसा कहाँ था? नहीं था। यही पैसा किसी और के पास था, उसको उससे छीन के आपको दे दिया। जब जिसकी जरूरत होता पैसा उसके पास जाता है, और ये पैसे को हाथ में हाथ से हाथ घुमाने वाला ऊपर वाला होता है। तो चाहिए उसको दे दो, क्योंकि जिस दिन आपको चाहिए होगा वो आपको दे देगा। कहाँ से पैसा आएगा वो आपको पता होगा भी नहीं, कौन देगा, कहाँ से देगा, कब देगा, क्यों देगा नहीं जानते, लेकिन आएगा। आप समझे? तो हम इसीलिए पैसा पैसा नहीं करते, हमको जब चाहिए होगा वो दे देगा, हमको बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम काम अच्छा करेंगे बस। चलिए खत्म करो सिलसिला, हम घूमने निकलेंगे।